हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने सीखा था डोमेन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, सॉल्विंग इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो जब हमारा इनइक्वालिटी में पीरियोडिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल सॉल्व 2 sin x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें। तो ये साइन x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, और ये 2 है ना, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे हमारा 2 फंक्शन बनेगा। एक हमारा फंक्शन बनेगा y इक्वल टू साइन x, और दूसरा फंक्शन बनेगा y इक्वल टू -12। ठीक है, अब हम दोनों फंक्शन को सेम एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। और ठीक है, तो देखो आप जानते हो कि साइन x का जो ग्राफ होता है, देखो ऐसा होता है। ये 0 है, ये वैल्यू होगा π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये 5π/2, ये 3π। ऐसे इधर होगा -π, -π/2, -3π/2, -2π, -5π/2, -3π। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ हम बनाएंगे y इक्वल टू -12। तो देखो y इक्वल टू -12, आप जानते हो कि इसकी वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम क्या होता है, -1 है। तो देखो हाफ जो होगा ये लाइन होगा, तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, y इक्वल टू -12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट। अब क्या है ना कि इसमें बोला है कि साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। तो देखो ये ग्राफ क्या होगा, इसका जो हमारा सॉल्यूशन होगा ये ग्राफ मिलेगा और ये ग्राफ मिलेगा। ऐसे हमारा क्या, ये पीरियोडिक ऐसे मिलता रहेगा, ऐसे ये ग्राफ है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक इंटरवल का रिजल्ट इसमें फाइंड करें। देखो ये, अब ये वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा और ये वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि ये वैल्यू क्या है, -12 है। तो साइन x इज इक्वल टू -12। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -π/, क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ से ये वैल्यू मिल गया -π/6। ठीक है, वैसे ये वैल्यू निकालोगे, तो इस वैल्यू को कैसे निकालोगे, पाई में आप क्या कर दोगे, π/6 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ऐड करोगे पाई में तो ये वैल्यू निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7π/6। ठीक है, वैसे ये भी वैल्यू निकाल सकते हो। ये वैल्यू क्या होगा, अब इसमें क्या करोगे, ये जो वैल्यू होगा ये होगा 11π/6। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे कि 2π में से माइनस कर दोगे π/6। ठीक है, अब ये वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ये जो वैल्यू होगा
वो क्या होगा 19 पाई बाई 6, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे 3 पाई में पाई बाई 6 ऐड कर दोगे, तो इस तरह हमारा ये इस इंटरवल में हमें मिलेगा सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी का, और इस इंटरवल में सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, एक कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब या तो इस इंटरवल में किसी भी इंटरवल में, ठीक है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिख लें। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन, देखो पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो कोई भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है। वो तो हमें क्या है, अगर क्वेश्चन होगा तो हमें क्या होगा, ऑप्शन में ये दिख जाएगा कि हमारा कौन सा हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ये वाला ले रहे हो, क्या हो जाएगा -π/6 से क्या होगा 7π/6, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इसका पीरियड क्या होता है, ठीक है। इसका पीरियड क्या होता है 2π होता है, तो हम क्या करेंगे 2πn, ठीक है, 2π में n से मल्टीप्लाई करके इसमें और इसमें ऐड कर देंगे, तो वो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। तो देखो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में देखो हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ये यूनियन का साइन है और यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स इंटीजर, ठीक है, और क्या लिखेंगे, अब इसका पीरियड क्या होता है 2πn प्लस, अब प्लस करोगे तो ये क्या होगा, साइन माइनस ही होगा, -π/6 कॉमा 2n पाई प्लस 7π/6। तो ये हमारा क्या हो गया, इस इनइक्वालिटी का पार्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ, और ये क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ। ये यूनियन साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि n की वैल्यू इसमें इंटीजर रखेंगे तो वो सारे हमारे रिजल्ट यूनियन में मिल जाएंगे, जैसे ये, फिर उसके बाद यूनियन ये, फिर यूनियन ये, ऐसे ही हमारा क्या होगा, सारा सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सॉल्व cos x greater than और इक्वल टू 1/√2, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, दो फंक्शन बनाएंगे। तो सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या बनेगा, y = cos x, और दूसरा फंक्शन बनेगा y = 1/√2, ठीक है। तो दोनों फंक्शन का ग्राफ सेम एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो देखो ठीक, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2, ये 2π और ये 5π/2, ऐसे माइनस में -π/2 -π -3π/2 -2π और -5π/2, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमारा, ये जानते हो कि ये वैल्यू 1 होता है और ये वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अब दूसरा हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y = 1/√2, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे होगा, ठीक है, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करोगे। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, y = 1/√2,
ठीक है, ये जो लाइन। अब हमें कह रहा है कि cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो इसमें हमारा जो इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला ग्राफ ही क्या होगा, इस इनइक्वालिटी का सलूशन होगा। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका सलूशन होगा, ये फिर ये, ठीक है। अब देखो हमें ये सारे पॉइंट फाइंड करने होंगे। तो जानते हो कि ये क्या है, 1/√2। तो 1/√2 cos x इज इक्वल टू 1/√2। तो x की वैल्यू क्या होगा, π/4, ठीक है। cos π/4 की वैल्यू क्या होता है, 1/√2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल गया, क्या मिला, π/4, ठीक है। ये वैल्यू भी जानते हो क्या होगा, -π/4। अब देखो ये वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करोगे, 3π/2 में आप क्या करोगे, π/4 ऐड कर दोगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होगा, आपको देखो ऐड कर लेते हैं, 3π/2 प्लस π/4, एलसीएम लोगे क्या होगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6π, और यहाँ पे तो ये क्या हो गया, 7π/4। तो ये वैल्यू क्या होगा, 7π/4, ठीक है। ये भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 5π/2 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इधर है, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, 2π में ऐड कर दो π/4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5π ऐड करो, सॉरी ऐड करना है ना, 2π प्लस π/4, ठीक है। एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 तो 9π/4। तो ये वैल्यू क्या हो गया, 9π/4, ठीक है। ये वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू, फिर यहाँ पे x की वैल्यू ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है 7, तो ये क्या लिख दोगे, ये -7π/4 होगा। ये वैल्यू क्या होगा, -9π/4 होगा, ठीक है, ये वैल्यू। अब हमें यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चा ये ले सकता है, कोई बच्चा ये ले सकता है, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे पार्टिकुलर सॉल्यूशन पहले निकालें। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, देखो मैं तो इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हो, चलो इसको नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 7π/4, 9π/4, ठीक है। ये हमने पार्टिकुलर सॉल्यूशन लिया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ऐसे हम यूनियन बनाते हैं ना, और लिखेंगे n बिलोंग्स इंटीजर। फिर क्या करेंगे, देखेंगे इसका पीरियड क्या होता है। तो cos x का पीरियड क्या होता है, 2π, तो 2πn इसमें ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। तो 2πn प्लस 7π/4, 2πn प्लस 9π/4। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ये जनरल सॉल्यूशन हुआ और ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, tan x ग्रेटर देन इक्वल टू √3, ठीक है। अब देखो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको y सपोज करेंगे, ठीक है, और इसे भी
y सपोज करेंगे। अब दोनों का सेम एक्सिस पे ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखो tan x का ग्राफ देखो कैसे बनता है। ये हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ है। ये 0 होगा, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ऐसे ये 5π/2, ठीक। और नेगेटिव में क्या होगा, -π/2, -π, -3π/2, -2π, ठीक है। अब हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे y = √3, ठीक है। देखो ये ग्राफ, ये क्या है, y = √3, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि tan x ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल टू √3। तो ये देखो ग्राफ होगा, इसको हम थोड़ा सा अलग, ये जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ होगा, ठीक है, ये जो ग्राफ होगा और ये जो ग्राफ होगा, वो क्या होगा, इस y = √3 से एबव होगा, ठीक है। अब इसमें x का इंटरवल देखना है। तो देखो सबसे पहले हमें ये पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी वैल्यू होती है tan में, ठीक है। तो tan में किसकी वैल्यू है, आप जानते होंगे कि √3 क्या होता है, π/3 की वैल्यू होता है। tan π/3 इक्वल टू क्या होता है, √3। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो गया, π/3 हो, ठीक है। देखो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 4π/3, क्योंकि हम पाई में इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, पाई में ऐड करेंगे π/3, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4π/3, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल गया। वैल्यू को फाइंड करने के लिए -π में ऐड अगर हम करेंगे π/3, ठीक है, तो ये वैल्यू निकलेगा। और ये वैल्यू सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, -3, ये -2π/3। तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -2π/3, ठीक है। ऐसे ये वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप निकालना, अब देखो यहाँ पे हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करनी है। देखो तो हम जानते हैं कि ये tan x है, तो tan x का जो पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो हमें क्या है कि एक इंटरवल में देखना होगा, तो हम किस में देख रहे हैं, इस इंटरवल में देख रहे हैं, ठीक है, 0 से पाई के इंटरवल में देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे देखोगे कि π/3 तो मिल रहा है, लेकिन हमारा क्या है, ये π/2 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, π/3 से π/2, अब π/2 पे क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, जनरल सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, इसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा,
n पाई ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n पाई प्लस π/3 कॉमा n पाई प्लस π/2 और ये क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। अगर इसको हम क्या करें यूनियन ले लें और n बिलोंग्स इंटीजर, ठीक है। तो यही सारे हमारे पार्टिकुलर क्या होंगे, रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह इसका क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा और ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व फ्रैक्शनल पार्ट x मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, पहले तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करो। ऐसे क्या, ऐसे लिख सकते हो ना कि 3 फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, एक फंक्शन ये लोगे और दूसरा फंक्शन ये, फिर सेम एक्सिस पे डायग्राम बनाओगे, ग्राफ बनाओगे और फिर वहाँ से इनका पार्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लो। देखो अब ये y इजिकल टू फ्रैक्शनल पार्ट x है और दूसरा हमारा क्या होगा ग्राफ y इजिकल टू 1/3, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ आपको पता है, बेसिक ग्राफ में हमने आपको बताया था, ये 0 और 1 के इंटरवल में होता है, ठीक है। ऐसे बनता रहेगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3, -4, ये हमारा क्या है, इसका ग्राफ है, ठीक है। दूसरा हम ग्राफ बनाएंगे y इजिकल टू 1/3, ठीक है। तो 1/3 का ग्राफ देखो, अब ये क्या होगा 1/2 से नीचे ही होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ये किसका है, y इजिकल टू 1/3, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो क्या है, ग्रेटर देन 1/3। तो इस ग्राफ में क्या होगा, ये वाला शेप क्या होगा, ग्रेटर देन वाला होगा, ये ग्रेटर देन 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 होगा, ऐसे ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्या है x, y की वैल्यू क्या है 1/3 है। तो ये आप जानते हो कि ये किसका इक्वेशन है, y इजिकल टू x का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है, y इजिकल टू x का। ये किसका इक्वेशन है, y इजिकल टू x माइनस 1 का। ये किसका इक्वेशन है, y इजिकल टू x माइनस 2 का। ये किसका इक्वेशन है, y इजिकल टू x माइनस 3 का। ऐसे ये किसका इक्वेशन है, y इजिकल टू x प्लस 1। ये y इजिकल टू x प्लस 2। ये क्या है, y इजिकल टू x प्लस 3 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालोगे, y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 होगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गया 1/3, तो ये क्या मिल गया 1/3। ये भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1/3 है, तो x की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा 4/3, मतलब ये क्या हो गया 4/3, ठीक है। ऐसे इसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये वैल्यू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7/3, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या होगा, ये इसमें हम क्या करेंगे x y की वैल्यू क्या है 1/-1 इज इक्वल टू x। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -2/3।
तो ये वैल्यू क्या होगा -2/3। ऐसे ये भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू क्या रख दोगे, सॉरी y की वैल्यू 1/3 इक्वल टू x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसमें माइनस हो जाएगा तो -2, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा -6, तो ये -5/3। तो ये यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा -5/3। ठीक है, ये x की वैल्यू है। ठीक है, ये वाले ये पॉइंट दोनों x का तो सेम ही होगा पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या है कि यहाँ पे पार्टिकुलर सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन देखो, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, अब ये जानते हो कि ये क्या होता है, इसका जो पीरियड क्या होता है 1 होता है। तो हम क्या है इसी के इंटरवल में देखेंगे, 1 के इंटरवल में देखेंगे ना, तो इसी इंटरवल में क्या हो जाएगा 1/3 तो हमें मिलेगा। तो क्या हो जाएगा 1/3 से, अब क्या होगा 1 हमें नहीं मिलेगा, तो 1 पे क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिला। ठीक है, अब इसी में हम क्या करेंगे n ऐड कर दें। ठीक है, क्या करते हैं पीरियड को n से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर देते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब इसमें हम क्या करेंगे n ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा n + 1/3 n + 1 और यहाँ पे ओपन होगा। तो इस तरह हमारे ये क्या हो गया पार्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी का।